विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। सुरक्षा और खुफिया इनपुट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कुल 52 दिग्गज नेताओं को सुरक्षा कवच यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट देने जा रही है। इसके लिए सुरक्षा मुख्यालय की तरफ से खास बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी की गई। इस सुरक्षा घेरे में योगी सरकार के 11 कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल किया गया, जिन्हें ये बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी जाएंगी। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के वीवीआईपीज को लेकर सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। ये कदम उनकी सुरक्षा को लेकर है। दरअसल कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो 52 वीवीआईपीज को बुलेट प्रूफ जैकेट देने जा रही है, जिनके पास Z और Z+ सुरक्षा जो है पहले से मौजूद है। इसमें राज्यपाल भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी हैं। इतना ही नहीं, कुछ साधु संतों को भी यह सुरक्षा दी जाएगी। इसके अलावा कुछ पूर्व सांसद और विधायकों को भी ये सुरक्षा मिलेगी। कहा जा रहा है कि जो ये बुलेट प्रूफ जैकेट है ये अत्याधुनिक व्यवस्थाओं से लैस है। इसको बेहद उन्नत टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसका मकसद यही है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तमाम वीवीआईपी जो है वो बाहर निकलेंगे, रैलीज में जाएंगे। इसलिए इनकी सुरक्षा गार्ड के साथ इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट होना जरूरी है और इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि इन 52 लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो दिए जाएंगे। कहा गया कि 2 चरणों में ये जैकेट दिए जाएंगे। पहले चरण में 8 लोग जो वीवीआईपीज है खासतौर पर, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, राज्यपाल हैं, उनको दिए जाएंगे। इसके बाद बाकी सांसदों और विधायकों और पूर्व अधिकारियों को भी दिए जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। कहा यह जा रहा है कि इसमें सिर्फ जातिगत भावना नहीं देखी गई है। तमाम विपक्षी पार्टी के नेता है उनके नाम भी इसमें है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी है, मायावती का भी है, बीएसपी के नेता सतीश मिश्रा का भी है। तो ये जो व्यवस्था की गई है वो सुरक्षा और उनके थ्रेट परसेप्शन को लेकर की गई है, उनके दल को देखकर नहीं की गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार सरकार किसी भी वीवीआईपी की सुरक्षा से कोई भी खतरा मोल लेना चाहती, लिहाजा उनको बुलेट प्रूफ जैकेट देने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने की योगी सरकार के फैसले में सूबे की सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ सरकार इसे सुरक्षा का अभेद्य कवच बता रही है, तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सीधे सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। इस सुरक्षा वाले फैसले पर अब उत्तर प्रदेश में आर पार की जंग और जैकेट पॉलिटिक्स कैसे शुरू हो चुकी है, कुछ बयानों से आपको समझ में आएगा। नेताओं की सुरक्षा हो या गणमान्य लोगों की सुरक्षा, ये सर्वोपरि होना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो लोग सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, जिन्हें खतरा है, उनके लिए जैकेट खरीदी जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो इन लोगों के साथ रहते हैं उन सुरक्षा बलों के लिए भी उनकी भी जान की पूरी ध्यान रखे जाना चाहिए। जिन नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी गई हैं, हमारी मांग है सरकार से उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देने में पूरी तरह से विफल है और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटाई गई और केवल अभिनय करने वाले लोग या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलते हैं उनको सुरक्षा दी गई, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा के साथ लगातार भेदभाव भी कर रही है और खिलवाड़ भी कर रही है।